शुभ नाम विकास है। जी। तो ये बताइए कि आप कहाँ से हैं इस समय? मैं कमेला गांव से हूँ मैं। और ये हैदरगढ़ के इधर पड़ता है। और मैंने आज आपने एमबीबीएस की पढ़ाई उत्तीर्ण करके अपने निज तक गांव आए हैं। जी। तो ये एमबीबीएस की पढ़ाई की जो सीढ़ी थी, अग यानी कि इसमें इन परिस्थितियों में क्या-क्या सामना करना पड़ा और आप इस गरीबी हालत में कैसे क्या सोच थी कि मंज़िल पाना इतना आसान होगा? मैं 2021 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था आडेसा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से। ये यूक्रेन में है यूनिवर्सिटी। और जो कि वहाँ से क्लियर करके आया, जब वहाँ पर डिग्री मिली फिर यहाँ पर आके एक स्क्रीन एग्जाम होता है जिसको क्लियर करना होता है। तो मैं वहाँ पर था, उसके बाद वापस आया। और दिल्ली में एग्जाम होता है, मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी सेंटर होते हैं, पर मैंने दिल्ली में रहकर प्रिपरेशन करी। और बहुत सारे जैसे उतार चढ़ाव होते रहते हैं, वैसे मेरी लाइफ में जैसे स्टूडेंट की लाइफ में होते हैं वैसे ही मेरे रहे। हाँ, और ये सब देखते हुए मैंने मेहनत करी और उसके बाद मैं अभी आज एग्जाम में पास हो गया हूँ और अपने गाँव वालों के साथ आज मैं खुशियाँ मना रहा हूँ। अच्छा, ये आप अपने घर वालों के को क्या संदेश देना चाहते हैं और नवयुवा लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? घर वालों को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता वो हमें आज तक कितना साथ दिए हैं। क्योंकि आजकल जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों को गांव से निकालने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, क्योंकि माँ जैसे माँ होती है तो अपने बच्चों को लाड प्यार दुलार करके जो है कहते कि बाहर इतनी दूर कैसे भेज सकते। पर हमारे मम्मी पापा दोनों ने और मेरे बाबा सबने हिम्मत रखी और उसके बाद मुझे बाहर भेजा। और अपना पूरा योगदान किया, हर चीज़ में मुझे मेरी सहायता करी। मैं आज इस वजह से यहाँ पर खड़ा हूँ। और यहाँ के जो युवाओं को मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने हैं पढ़ाई में ध्यान दें। और जो भी है यहाँ पर सब अपने माँ बाप से अपने पूछे कि उनका ड्रीम क्या है, उनका सपना क्या है। तो उनके मुझे लगता है कि सबके माँ बाप चाहते हैं कि अपने बच्चे उनके बढ़े आगे, और वो पूरा करने में उनका सहायता करेंगे पूरी। और उन माता-पिता के विषय में क्या कहना चाहेंगे जो सोच बना रखी है कि आने वाले समय में मैं भी अपने बच्चों को आगे बढ़ना देख सकूँ? उन माँ अगर जो वो खुद चाह रहे हैं, और अगर जो माँ बाप खुद चाह रहे हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, तो फिर जरूर बढ़ेंगे। और अपने बच्चे से पूछे कि उनका सपना क्या है, आगे क्या बनना है, उनको क्या नहीं करना। क्योंकि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते किसी चीज में कि बेटा तुमको यही करना है, तुमको डॉक्टरी करनी है, तुमको आर्मी में जाना। बच्चे से उसकी राय लेनी चाहिए कि करना क्या है, बच्चे का मन क्या है। तो जो बच्चा खुद बताएगा उसके हिसाब से करेगा, वो अपने मन लगा के पढ़ाई करेगा, या जो भी किसी में उसका मन लग रहा है, जिसमें भी लग रहा है वो अच्छे से करेगा और बिल्कुल सफल होगा। चलिए धन्यवाद। विकास जी एमबीबीएस की पढ़ाई उत्तीर्ण करके अपने प्रत्येक गांव घर पे पहुंचे हुए हैं। इनके विषय में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, विकास जी अतिशय गरीबी के वातावरण में जिए और गांव से, जैसा अभी विकास जी ने बताया खुद, कि गांव से और इंडिया से फॉरेन तक की पढ़ाई की है, तो गांव से निकल करके बड़ा मुश्किल होता है। उस चीज को विकास जी ने तय किया और तय करके एक अपना आदर्श प्रस्तुत किया है। यहाँ पर जो लोग गांव में रहते हैं उनके लिए एक आदर्श है, एक नमूना है। और मैं समझता हूँ कि गांव के बच्चे इनसे सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। एक आदर्श प्रस्तुत किया है, ये खुशी की बात। आप विकास जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? सर, आप विकास जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे? मैं दत्तवर रावत राम पुरोहित। विकास बहुत अच्छा लड़का है और मैं इनको आगे भी और अच्छी तरक्की करेंगे। हमारी विकास बहुत बढ़िया। सर, आप ये बताएं कि विकास जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? विकास ये गांव में रहते हुए और काफ़ी एमबीबीएस जाके और लंदन जाके वापस आ गए। और क्या कहते हैं कि हम लोग तो सीआरपी के रिटायर आदमी हैं, मगर गांव में ऐसा हम कभी देखा नहीं कि एमबीबीएस हुआ यहाँ गांव में। एक गरीबी से उभर कर आज नाम रोशन करने वाले जो विकास जी आए हुए हैं, कैप्टन रमेश चंद्र यादव, उनके विषय में क्या? अपना परिचय। रमेश चंद्र यादव, सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष बाराबंकी। अपने और अपनी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ।
डॉक्टर विकास बहुत ही गरीबी में जिए, पले पढ़े और यहाँ की पढ़ाई उच्च कोटि का प्रदर्शन करे, बहुत नामुमकिन होता है जो उन्होंने करके दिखाया है। विक्रम भाई हमारे साथी शुरू से जानते हैं पैतृक स्थिति क्या है, इनकी स्थिति क्या है और वर्तमान स्थिति क्या है। इन परिस्थितियों को झेलते हुए इन्होंने यथा नामो तथा गुणे वाला काम किया है। विकास नाम है और विकास की सीढ़ियों पर चढ़ करके इन्होंने डिग्री हासिल किया, यूक्रेन से डॉक्टर की डिग्री MBBS की, और यहाँ जो स्क्रीनिंग होता है इंडिया में उसको भी बड़ी मेहनत से पास करके अपने गांव का नाम रोशन किया है। उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम हार्दिक शुभकामनाएं का परिचय जानते हुए ये आज MBBS की पढ़ाई उत्तीर्ण करके अपने गांव आए हैं और आपके बेटे भी हैं। इसके विषय में कैसी परिस्थितियों में इनको आपने MBBS की पढ़ाई करवाई और कैसे इनकी तैयारी करवाई, इसके विषय में देखिए, सबसे पहले तो कुछ सपने होते हैं। सबसे पहले आपको अपने सपने तैयार करने होते हैं। अगर आप सपने नहीं हैं तो फिर आप कुछ भी जीवन में कर नहीं पाएंगे। परिस्थितियाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि समाज के सारे लोग मेरी परिस्थितियाँ जानते हैं। परिस्थितियाँ, मेरे पिताजी जो है पंजाब में एक मजदूर थे और मैं अपने पिछली कई पीढ़ियों से मैं पहला व्यक्ति था जिसने मैंने जो है कुछ शिक्षा कह लीजिए, जिसकी इंटर और हाई स्कूल आज कुछ मायने नहीं रखता, मैंने किया। मेरा भी मन था कि मैं डॉक्टर बनूं, डॉक्टर बनने की इच्छा थी कि घर की कुछ परिस्थितियाँ इस तरह की थी कि हम डॉक्टर नहीं बन पाए। दूसरा, मेरे साथ बैकग्राउंड कुछ ऐसा जुड़ा रहा कि मेरे अंदर सोशल वर्क करना मेरे दिमाग में, मेरे साथ मेरे गुरुजी खड़े हैं। जब मैं 90 में पंजाब से इस क्षेत्र में आया, मैंने जब ये कमेला की धरती पे पैर रखा तो मैंने बहुत सारे सपने संजोए थे। मेरे अंदर था कि मैं पंजाब और हरियाणा, और जैसे आप लोग देख रहे होंगे, जो लोग भी वहाँ गए होंगे वहाँ का विकास देख रहे हैं, मेरे दिमाग में एक मॉडल था कि मैं उस तरह का अपने गाँव को बनाऊंगा। लेकिन यहाँ आते ही, चूंकि यहाँ की कंडीशनें बड़ी खराब है, मैं राजनीति पे नहीं जाना चाहूंगा क्योंकि बड़े भावुक क्षण है। मैं बार बार आज भावुक, जैसे मेरा बेटा जब से इसने मुझे सूचना दी कि मैंने MCI कंप्लीट कर लिया है, मैं इतना भावुक हूँ। 1 घंटा तो मैं किसी को जवाब ही नहीं दे पाया, बोल ही नहीं पाया। उसका एक ही कारण है कि होता नहीं कि किसी को 1 करोड़ रुपया दे दी जाए, अभी एकाएक जिसने कभी देखा ना हो। तो उसके लिए, चूंकि मेरे लिए बहुत बड़ी, मैं इस क्षेत्र में जो लोग रहते हैं उन लोगों को, वैसे इस क्षेत्र में सारे लोग जानते होंगे कि इस क्षेत्र के करीब 50 किलोमीटर में बैकवर्ड यादव बिरादरी में तो खासकर कोई डॉक्टर MBBS नहीं है इस क्षेत्र में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी चीज है कि मैंने जो सपना अपने दिल में सोचा था, मुझे खुद डॉक्टर बनना था, मैं नहीं बन पाया। तो मैंने एक सपना, और दूसरा, जब मेरा एक थीम चेंज हुआ, मेरा एक सपना चेंज हुआ, जब मेरा सपना चेंज हुआ तो मुझे झटके लगे। यहाँ मैं देख रहा हूँ लोगों को चोट नहीं लगती, और आप, सबसे बड़ी चीज है, जब तक आपको चोट नहीं लगती तब तक आप कामयाबी, आपको झटके नहीं लगते, आपको समस्या नहीं आती, आपको प्रॉब्लम नहीं आती, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे सामने भी समस्या आई। मैं एक छोटी सी बात बता दूं, मेरे दिमाग में, मैं सत्संग में जाता रहा, बहुत से मैंने सत्संग ज्वाइन किए और तमाम ऐसी कंडीशनें मेरे सामने आई। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने सीखा यह है कि एक चीज तो तय है कि मरना सबको है, तय है एक चीज, और उसके बाद भी हम लोग भूल जाते हैं कि कमा के रखें। क्योंकि मेरी परिस्थिति, मेरे पास मात्र 5 बीघे 6 बीघे काश्तकार हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूं, लेकिन परिस्थितियां थी, जिस तरह से मेरे सामने परिस्थितियां आई, मैंने विकास को तैयार किया। तमाम मेरे सामने जो लोगों ने मुझे घेरने की, चूंकि यहाँ समाज में सबसे बड़ी, हम बढ़ नहीं रहे, इंडिया हमारा बढ़ इसलिए रहा कि सबसे पहला तो यहाँ आप जातिवाद की बलि चढ़ जाते हैं, ना चाहते हुए भी। मैं ना चाहते हुए मुझे बोलना पड़ रहा है, जातिवाद की बलि सबसे पहले आप चढ़ते हैं। दूसरा ये है कि यहाँ के लोग, अपने ही लोग, पैर खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाज में अच्छे लोग नहीं हैं। चूंकि मैं बता दूं, हम लोगों को अक्सर ब्लेम भी लगता रहा, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता और सोशल पॉलिटिकल में बड़ा फर्क होता है। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता रहे, क्योंकि सच्चाई जब बोलते हैं तो सामने वाले को बहुत बुरा लगता है। ऐसा नहीं कि अच्छे लोग नहीं है, मेरे हर बिरादरी में, हर समाज में, हर जगह मेरे मित्र हैं। हर समाज ने मुझे सहयोग दिया और मेरी मदद की। विकास को जब मैंने पढ़ाई के लिए तैयार किया तो मैं आपको बता दूं, मेरे पास कुछ पूंजी थी, मैं सोच नहीं सकता था, लेकिन मेरे पिताजी जो आज 85 साल की उम्र है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आज ये है हमारे समाज में कि हमारे पास जमीन है, हमारे पास कहीं ना कहीं सोर्स इनकम है, लेकिन उसके बाद भी हम सोचते हैं यार ये पुश्तैनी है। चूंकि देखिए अब बहुत सी चीजें आ जाएंगे, लंबा हो जाएगा।